नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा होगा। 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 इज़ दिस आर्क एंजल माइकल का स्टोन है। पाइल नंबर 2 इज़ दिस एंजल एंड पाइल नंबर 3 इज़ दिस पीकॉक फेदर। तो आप जो है यहाँ पे रीडिंग पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन चूज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 2 या 3 देखें। ये रीडिंग में जो है हम द एंड ऑफ द रीडिंग हम जो है आप या आपके पर्सन के नेम के लेटर्स निकालेंगे। चार्म रीडिंग होगा, एडवाइस होगा और अगस्त के मंथ में आपके लिए ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या आएंगी वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। अगस्त के महीने में जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी। नाउ दिस इज़ अ लव रीडिंग, तो ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी किसी के साथ प्यार करते हैं, है ना। ऑलराइट, सो लेट्स सी अगस्त के महीने में आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, मिरर इफेक्ट है। You'll share unwanted habits or traits with a new love interest, likely reflecting something in yourself। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा होगा कि एक नया प्यार जो है आप लोगों के लाइफ में आएगा। सेम इंसान ऑन अ ब्रेक, नो कांटेक्ट के बाद आपके लाइफ में आ सकता है, या जिनमें आप इंटरेस्टेड थे वो इंसान भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन अगस्त के महीने में जो है बेसिकली आप एक दूसरे को मिररिंग इफेक्ट होगा। जैसे आप बिहेव करोगे वो बिहेव करेंगे, फिर जैसे वो बिहेव करेंगे आप बिहेव करेंगे। तो आगे जाके देखते हैं, बट दिस देन डज स्पीक ऑफ अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। लेट्स आस्क विद द टैरो आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी कैसी है फॉर पाइल नंबर 1। हाउ इज द रिलेशनशिप एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑलराइट, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी डर है, कहीं ना कहीं प्यार में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, एक दूसरे पे भरोसा है नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी जो है मुझे लग रही है अगस्त के महीने में आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। ऑलराइट, लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जो है आपके लिए क्या फील करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। उनके जो आपके लिए थॉट्स क्या हैं, उनके ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या है। व्हाट आर दे होप्स फॉर दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को लेके उनका डर क्या है। व्हाट डू दे फियर अबाउट दिस रिलेशनशिप। उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या आपके साइन में जो है आई कैन सी एरीज हो सकता है। एयर साइन यहाँ पे काफ़ी है। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड देन वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई फॉर श्योर एंड कैप्रिकॉर्न अगेन इज कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली हियर। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी जो है इट इज़ ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप या आपके पार्टनर जो है आप दोनों ने खुद को जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, खुद को बांध के रखा है। या तो एक दूसरे के साथ आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट एक दूसरे के साथ आप लोगों को नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि
ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए जो है आप डरे हुए हैं, एंड ये जो डर है ये आपके मन का डर है। आपके पास सारे औजार हैं, वॉट एवर यू नीड टू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप इज़ अवेलेबल फॉर यू, लेकिन वो मेंटल पैरालिसिस या जो मेंटल ब्लॉक है ओवरऑल टू गो अहेड इन दिस लव, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो आप लोगों में नहीं है। आपके इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये रिलेशनशिप को लेके जो है डेफिनेटली उनके मन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है। चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है आपकी तरफ आए। कहीं ना कहीं मुझे डर का भी एहसास होता है कि दिस पर्सन फील्स कि व्हाट इफ़ दे लूज़ यू, कि आप जो हैं शायद उनसे प्यार नहीं करते हैं और शायद ये आपको खो ना देंगे। तो मे बी पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने जो है इनसे एनर्जीज वापस ले ली होंगी, या आपने उनको बताया होगा कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। आपके लिए थॉट्स क्या है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, दिस इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड। ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें, या ये इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उनको चॉइस है, तो वो चाहते हैं कि वो जो है आपको चूज़ करें। दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में देना है। एक दूसरे को जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना वो कम्युनिकेट करेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी जब मुझे एट ऑफ सॉर्ड्स की दिखती है, और अगर उनके आपके लिए थॉट्स और फीलिंग्स लवर्स का है, तो देर इज़ फॉर श्योर एन एनर्जी ऑफ फियर इन दिस रिलेशनशिप। बट लवर्स का कार्ड जब आता है तो आप बेफिक्र रहिए, आप ये इंसान पे भरोसा कर सकते हैं। इनका प्यार जो है आप लोगों के लिए सच्चा है, बट दे आर स्टक समवेयर फॉर श्योर। ये इंसान जो है इनके ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं, वॉट डू दे वॉन्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये रिलेशनशिप से वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो आप लोगों के बीच में झगड़े हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इट्स लाइक यू नो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर आप दोनों का अरेंज मैरिज होने वाला था और कोई और लोगों ने आके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स कर दी, वो प्रॉब्लम्स को चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप से निकल जाए। या आप अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आके या किसी और के बहकावे में आके ये रिलेशनशिप में भरोसा नहीं करते हैं, तो ये जो तू मैं होती है वो ये सब अपने रिलेशनशिप से निकालने की चाहते कि रिलेशनशिप से निकले। यू नो दिस इज़ द एटीट्यूड कि जो मैं कहता हूँ या जो मैंने सुना है वही सही है। अगेन जब ऐसी एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि आप अगले इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए आप उनको डाउट करते हैं और झगड़ा होता है। झगड़ा कब होता है, जब दो अलग अलग मत होते हैं। सो यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो जो ईगो है या वो जो विश्वास है जो आप ये इंसान में नहीं करते हैं वो ख़त्म हो जाए। दिस पर्सन रियली वांट्स अमन, पीस और शांति जो है वो रिलेशनशिप में चाहते हैं। अगस्त के महीने में वेरी फ्रैंकली पाइल नंबर 1, जो पूरी एनर्जी है या जो पूरी नॉट एनर्जी लेकिन जो पूरा पावर है रिलेशनशिप का, वो आप लोगों के हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। बिकॉज मिररिंग इफेक्ट है, एंड ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी इज़ दैट ऑफ फियर। तो ये इंसान खुद से आगे नहीं आएंगे और वो चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें, आप एक पहला कदम लें और आप उनकी तरफ जाएं। व्हाट आर दे फियर्स इन दिस रिलेशनशिप, क्या करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ये इंसान जो है चाहते हैं कि टू थ्रो कॉशन टू द विंड, डरे ना, ये जो फियर है ये फियर को कॉन्कर करें एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ विद यू। लोगों की ना सुने, खुद का जो जो दिमाग है जो उनको डराता है वो ना सुने, और जस्ट जंप इनटू दिस रिलेशनशिप विद यू। अगर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप ये इंसान पे विश्वास नहीं करते हैं, या आप फ्यूचर को लेके इतने डरे हुए हैं कि अगर मैं ये रिलेशनशिप में अब एनर्जी डालूंगा या डालूंगी और ये इंसान ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये इंसान ने मुझे छोड़ दिया, ये इंसान ने मुझे चीट किया, तो क्या होगा। इसीलिए जो आप वो पहला कदम जो है, दैट लीप ऑफ फेथ दैट यू आर नॉट टेकिंग इन दिस रिलेशनशिप, ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है एकदम बिंदास होके
टेक द लीप ऑफ फेथ इन द रिलेशनशिप। ये इंसान के जो है आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? डेविल की एनर्जी है, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यॉल। ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर आप लोग इफ़ यू बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ अ मैजिक और समथिंग, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये आपको मैनिफेस्ट करें। ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है कम्प्लीटली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आप कम्प्लीटली इतना इनसे इट्स लाइक अ बॉन्डेज। तो ये इंसान चाहते हैं कि बस आप जुनून सवार हो जाए आपको इनके बारे में। अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखती है कि यू बोथ आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ ईच अदर। दिन रात रात दिन जो है आप एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा। दिस इज़ अगेन अ वेरी लस्ट बेस एनर्जी, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है। तो अगस्त के महीने में जो है एक दूसरे को कंट्रोल करना या एक दूसरे के साथ फिजिकली सेक्सुअली पैशन शेयर करना जो है वो हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। दिस इज़ अ कार्ड वेयर यू हैव लॉस्ट कंप्लीट कंट्रोल टू द अदर पर्सन, या ये दूसरे इंसान ने जो है कंप्लीटली खुद को जो है आप में खो दिया है। तो ये एनर्जी जो है आप लोगों की ज़रूर होगी। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई एंड कंट्रोल यू। आपको जो है अपने वश में करने की ये ज़रूर कोशिश करेंगे। नियर फ्यूचर आउटकम जो है आप लोगों का 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देयर इज़ ट्रू लव, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जैसे मैंने कहा एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगस्त के महीने में यू आर, आपको पता है कि प्यार है, आपको पता है कि आपके सामने एक रिश्ता है, आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान को पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और आप लोग फंसे हुए हैं। या तो आपकी कहीं और शादी हो रही है, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जिसके कारण ये डर है, ये डर को कंट्रोल करने की ज़रूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। आप दोनों इसी बात से खुश होंगे कि ओके आई नो दिस पर्सन लव्स मी, या वो इंसान को लगेगा कि ठीक है पाइल नंबर 1 मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है, लेकिन फॉर नाउ ये प्यार के बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी सिचुएशन जो है ऐसी है जहाँ पे हमारे सामने प्यार होते हुए भी हम वो प्यार को अपना नहीं पा रहे हैं। इसके कारण ये भी हो सकता है कि ये जो लीप ऑफ फेथ है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आए, या आपको सब कुछ छोड़ के आपके पार्टनर की तरफ जाना है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, वो शायद अगस्त के महीने में पॉसिबल नहीं होगा। लवर्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। लेकिन लोगों के कारण, सिचुएशन के कारण आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आगे जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। आप दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये रिलेशनशिप से वो काफ़ी अलग हैं और उसके कारण शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड आपके इंसान को तो वैसे भी मुझे लगता है कि वो डर गए हैं कि शायद उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, तो वो वेट करने वाले हैं आपको मूव ऑन करने के लिए। लेकिन आई थिंक ये रिलेशनशिप के बारे में सोच के, सिचुएशन के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के आप जो है खुद को इतना थका दोगे कि यू वुड वांट टू टेक अ ब्रेक। आप बोलेंगे कि ठीक है आई नो यू आर देयर, आई नो आप मुझसे प्यार करते हैं, बट जस्ट लेट्स टेक अ ब्रेक टू जस्ट डिसाइड ऑन हाउ टू गो हेड विद दिस लव रिलेशनशिप। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली देखते हैं रोमांस एंजल से जो है अगस्त के महीने में और क्या हो सकता है आउटकम में। बिकॉज मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू सी अनदर आउटकम फॉर माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। ओके, जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस योर लव की ज़रूरत है। आपके इंसान जो हैं वो चाहते हैं कि आप ही उनके तरफ आएँ, आप ही उनको जो है अपने प्यार का एहसास दिलाएं। ये आई एम सॉरी, ये इंसान ऐसे हैं जो जिनको विश्वास नहीं होता कि आप उनसे प्यार कर सकते हैं, या यू स्टिल डिज़ायर दिस पर्सन और यू वांट दिस पर्सन। तो ये चाहते हैं कि आप जो है प्यार का
एक्सप्रेस योर लव टू देम। पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड भी है एंड अगेन पैशन आया है। तो अगस्त के महीने में जो है फॉर सम ऑफ यू ऑल देयर कुड बी अ पैशनेट एनकाउंटर विद योर पर्सन। फॉरगिविंग एंड लर्निंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो बैटल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ठीक से समझना नहीं, कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो आप दोनों के रिलेशनशिप में ख़त्म होने चाहिए। और आई थिंक अगस्त के महीने में अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करोगे तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। एंड देन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, एक दूसरे के साथ दिल खोल के अपनी जो सच्चाई है आपको बताने की ज़रूरत है। आई फील पाइल नंबर 1, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी एल्स फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू सी हाउ टू मूव अहेड। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको सही लगता है तो अगर आपने इंसान को ब्लॉक किया है तो उनको अनब्लॉक करें, उनको मैसेज भेजें। अगर आपने आपकी एनर्जीज़ वापस ले ली है तो एडवाइस में मुझे यही दिख रहा है कि अपने ट्रू फीलिंग्स, व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम दिस पर्सन इन दिस रिलेशनशिप, आप ओपनली जो है शेयर करें, बिकॉज ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है उनको चूज़ करें। ऑल राइट, लेट्स सी, एडवाइस तो हो गया, लेट्स सी फ्रॉम द चार्म्स आप लोगों के लिए और क्या निकलता है। ऑल राइट, अगर आप मेरे साथ चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, चार्म्स कैसे पढ़ना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर द डिटेल्स। ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, छोटा सा कोर्स है लेकिन एक इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न चार्म रीडिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ऑल राइट, पहले देखते हैं कि आपके जो इंसान हैं या आपके लेटर्स क्या हो सकते हैं। ऑल राइट, ये लेटर्स है हमारे पास आर, एस, डबल सी है तो आप या आपके पार्टनर के नाम में डबल लेटर हो सकते हैं, यू, आई, के, क्यू एंड वाई। ये आपके पार्टनर के लेटर्स में हो सकता है और नाम के लेटर्स में हो सकता है। ऑलराइट, चार्म कास्टिंग से देखते हैं आप लोगों का जो है ये रिलेशनशिप क्या है। सी, ट्विन फ्लेम आया है, आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो ज़रूर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। चार्म रीडिंग्स में व्हाट डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। लेट मी जस्ट थोड़े से जो छोटे चार्म्स हैं वो मैं ले लेती हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल है, इमेजिन है, लव है, इनफ है। लव जो है यहाँ पे, ड्रीम है यहाँ पे। ओके, साइंस में जो है यहाँ पे सैजिटेरियस आया है, कैप्रिकॉर्न आया है एंड स्कॉर्पियो आया है। आप या आपके पार्टनर जो है म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे या म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। एल, ए, ई, जी एंड यू जो है लेटर्स फिर से आए हैं। ये रिलेशनशिप पे जो है पैचअप ज़रूर होगा। जो चीज़ें जो हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेक हुई हैं वो चीज़ें जो हैं ज़रूर हील होंगी। वाई लेटर यहाँ पे है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है आपके लिए काफ़ी लॉयल है, काफ़ी फेथफुल है। अगेन यहाँ पे मुझे अर्थ साइन और एयर साइन बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान ने जो है खुद को आपसे जो है प्रोटेक्टेड रखा है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है बहुत क्लियरली और ओपनली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंसान है जो ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को एंकर करें, आपको जो है ये इंसान खोना नहीं चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन होगा, होप है, यू आर लाइक अ स्टार टू दिस पर्सन फॉर श्योर। एंजल्स का ब्लेसिंग है आपको, देयर इज़ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम द एंजल्स इन दिस रिलेशनशिप। आपके इंसान जो है काफ़ी क्लोज्ड हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने जो है जैसे लिटरली अपने पर जो है उन्होंने काटे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके या आपके पार्टनर का, या उनका जो मज़हब अलग हो सकता है या फॉरेनर जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। आप
डेफिनेटली यूरोप, पेरिस वगैरह घूम के आए होंगे। आपके इंसान जो है उनको राइट नाउ लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो गया है और एक रिन्यूअल चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आप लोगों के बीच में। एंड ऑल्सो दूसरे लोगों की बातों के कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। डिवाइन कहते हैं कि जो आप इमेजिन कर सकते हो ये रिलेशनशिप में, जो आपको चाहिए है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये इंसान जो है आपको स्टॉक करते हैं और डेफिनेटली नज़र बनाए हुए रखे हैं कि आप जो है क्या कर रहे हैं। आपको और आपके पार्टनर को जो है मीठा खाना काफ़ी पसंद होगा। एंड बेयर जब आता है तो फॉर मी इसका ये भी मतलब है कि ये रिलेशनशिप को लेके जो है बहुत हिम्मत और गट्स दिखाना है। यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ करेज इन दिस रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप जो है आगे जाएगा। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके लिए जो है ब्लेसिंग्स, अगस्त के महीने में ब्लेसिंग्स क्या आएंगी फॉर माय व्यूअर्स। अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ है, इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है आप लोगों के लाइफ में ज़रूर आएगी। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी, ये रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। एंड लास्ट इज अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रूथ, जो सच्चाई आप ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, वो सच्चाई जो है आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी। ये रिलेशनशिप को लेके जो है एक एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है। सरेंडर, आपने जो है सरेंडर करना है। आपने ये रिलेशनशिप या ये इंसान अगर आपको सही लगता है तो जस्ट प्लीज़ सरेंडर टू व्हाट इज़ हैपनिंग। चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें, डिवाइन टाइमिंग में भरोसा रखें और जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे चीज़ें होने दीजिए। बिकॉज आई थिंक ओवर थिंकिंग के कारण जो है और ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण जो है शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। This is all I have for you, pile number one. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला एंजल चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में अगस्त के महीने में क्या आता है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देखें। रीडिंग के एंड तक बने रहिए, वहाँ पे जो है आप और आपके इंसान के नाम के लेटर्स देखेंगे। चार्म रीडिंग जो है चार्म कास्टिंग करेंगे एंड ऑल्सो वी विल सी आपके लिए जो है ब्लेसिंग्स अगस्त के महीने में क्या आ रही हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for pile number 2. ऑलराइट, वेरी क्विकली देखते हैं आप लोगों की अगस्त के महीने में रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी। ऑब्वियसली लव रीडिंग है, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी के हुआ है ना लव रिलेशनशिप, सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं है। व्हाट आर द रिलेशनशिप एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 2। ऑन गार्ड की एनर्जी है, ठीक है, लिटिल सिमिलर टू पाइल नंबर 1। Guards will be up in this relationship. It's okay to be cautious and take it slow, but make an effort to trust a little more. तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो या तो एक नए रिलेशनशिप में है या आप लोगों की रिलेशनशिप जो है ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या आपके इंसान, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, भरोसा नहीं करते हैं, धीरे धीरे जो है सोच समझ के विथ कॉशन जो है रिलेशनशिप में आगे स्टेप्स ले रहे हैं। तो एडवाइस आपको यही है, येस इट इज़ गुड कि रिलेशनशिप में जो है आप स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप उनको ट्रस्ट ना करें। टैरो से देखते हैं आप लोगों की, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है ये रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, एंड जनरली अगस्त के महीने में जो है आप लोगों के लिए क्या होगा। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ 3 shuffles. One more. ऑलराइट, रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी जो है अगस्त के महीने में क्या होगी।
एस ऑफ कप्स की एनर्जी है. दिस इज लवली. अ न्यू बिगिनिंग इन लव इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2. ओवरऑल एनर्जी है प्यार में आपको एक नई शुरुआत हो सकती है, या तो नया प्यार आएगा या रिकन्सिलिएशन हो सकता है. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं. नाइस. व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू. उनके जो है ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या है, होप्स क्या है उनके ये रिलेशनशिप को लेके. ओके, रिलेशनशिप को लेके व्हाट आर देयर फियर्स. their next action towards you and this relationship. Okay, and outcome क्या होगा. Nice. Okay. ऑल राइट. साइंस जो है यहाँ पे मुझे टेबल पे दिख रहे हैं. सैजिटेरियस है यहाँ पे, अर्थ साइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस. ओवरऑल एनर्जी जैसे मैंने कहा प्यार में एक नई शुरुआत डेफिनेटली है. आपके इंसान आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपको प्रपोज करेंगे या ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे. व्हाट इज़ दिस पर्सन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है. किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. ये रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं. ये रिलेशनशिप में दिस पर्सन वांट्स टू एनर्जेटिकली बी इन दिस रिलेशनशिप विद यू. एक्शन देखना चाहते हैं ये रिलेशनशिप में. अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि आप एक दूसरे को मिले, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं कि आप जो है इनको समय दें and together you can experience this new love or this new feeling of love that you both share with each other. आपके बारे में क्या सोचते हैं. कहीं ना कहीं अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन नंबर वन आई थिंक आपके जो इंसान हैं उनको लगता है कि बेसिकली आप जो हैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत लोगों का काम जो है आपने खुद के ऊपर ले लिया है और कहीं ना कहीं ये सब बोझ के नीचे जो हैं आप दबे हुए हैं. ये इंसान को लगता है कि यू आर नॉट एंजॉइंग दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप को जो है आप जैसे एक बोझ मान रहे हैं. एक लाइट हार्टेड एनर्जी चाहते हैं वो ये रिलेशनशिप के लिए, और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को इतना सीरियसली आप ना ले. ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी जो है मुझे ऐसी लगती है कि बहुत आउटगोइंग इंसान होंगे, बहुत एनर्जेटिक इंसान होंगे. ट्रैकिंग, बाहर जाना, घूमना, राइड्स, ये सब चीज़ों में इनको इंटरेस्ट है. और आप जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकते हैं या चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हैं, और ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा फ्री हो. ये रिलेशनशिप में इनके इरादे क्या है, होप्स क्या है. बहुत सारा स्टेबिलिटी चाहते हैं ये रिलेशनशिप में. वी हैव किंग एंड क्वीन यहाँ पे. आपको एक ऐसी एनर्जी में दिखते हैं जहाँ पे आगे जाके उनको लगता है कि यू कैन बी समवन जो उनका घर संभाल सकते हैं, उनकी फैमिली संभाल सकते हैं. उनके साथ अगर आप इफ़ यू ऑल हैव चिल्ड्रन टुगेदर, आपके अगर इकट्ठा बच्चे हों तो आप जो हैं बहुत अक्लमंदी से घर संभालेंगे. इनको जो है एक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में लाएंगे, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है. आपसे पहले भी इनके काफ़ी रिलेशनशिप्स हुए होंगे. ही और शी वांट्स समवन जो उनको सेटल्ड फील कराए, कि अगर आपके साथ हैं तो उनको एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे उनको बहुत सेटल्ड फील होगा. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ नर्चरर. तो उनको ऐसे लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे जाएगा तो जो बैलेंस चाहते थे वो ये रिलेशनशिप में, जो एक स्टेबिलिटी चाहते थे, जो ग्राउंडिंग चाहते थे, वो आपसे जो है उनको ज़रूर मिलेगी. व्हाट आर द फियर्स फॉर दिस रिलेशनशिप. 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. कहीं ना कहीं डरते हैं कि शायद आप जो है उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आप मूव ऑन करके किसी और के साथ शादी करेंगे, या उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है
या आपने किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, या ये इंसान किसी और से शादी कर रहे हैं। बिकॉज इनका डर यही है कि या वो या आप किसी और को कमिटमेंट ना दें और ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो। तो दिस इज़ दिस पर्सनस एक्चुअल फियर। या तो ये अब भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके इंसान जो है डरते हैं कि या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। फॉर सम ऑफ यू ऑल आई थिंक ऐसा रेजोनेट हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। शायद आपको ये पता होगा या नहीं होगा, और इसीलिए डरते हैं कि हाउ टू मूव अहेड। फिक्स साइन हो सकते हैं आप यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या लियो। ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको एक उनके लाइफ में गुड लक का चार्म समझते हैं। समवेयर दिस पर्सन बिलीव्स दैट यू नो भाई डेस्टिनी जो है, भगवान का हाथ है कि आप दोनों इकट्ठा आए हैं, और आपको खोने का जो है ये इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा डर है। नहीं दिखाते होंगे बिकॉज इनकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन अंदर से जो है बिलीव मी ये इंसान बहुत डरते हैं कि शायद व्हाट इफ़ यू लीव देम, अगर आप इनको छोड़ेंगे तो क्या होगा। ये इंसान के जो हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं। अगर नो कम्युनिकेशन में है तो आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे। एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ, छोटा मोटा डिसीजन कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे, व्हाट टू डू इन दिस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ क्या होंगी, ये रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए है, मुझे क्या चाहिए है, थोड़ा सा जो है वो ये डिस्कशन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है बिकॉज दिस इज़ द पेज की एनर्जी है। आप दोनों इकट्ठा पढ़ सकते हैं, टीचिंग फील्ड में कोई ना कोई यहाँ पे मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन ये इंसान इज़ सीइंग अ फ्यूचर विद यू, और वो फ्यूचर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बहुत जल्दी जो है एक दूसरे को आप अनब्लॉक करेंगे, बिकॉज आप दोनों में जो है कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन। देयर इज़ गोइंग टू बी बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। एक लेवलिंग अप जो है ये रिलेशनशिप में, वो जो है आप दोनों लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर अब तक चीज़ें जो हैं या तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत सारा मैसेजेस करना, बहुत सारा मिलना, और फिर सब बंद हो जाना, या वट एवर वॉज नॉट इन अ बैलेंस्ड मैनर इन योर रिलेशनशिप, वो बैलेंस लाने की जो है आप दोनों ज़रूर कोशिश करेंगे। आप दोनों चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एक ठहराव आए, और वो ठहराव जो है, कुछ चीज़ें आपको बदलनी है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को बदलनी है, और वो अंडरस्टैंडिंग और वो ठहराव, वो बैलेंस जो है आप दोनों के बीच में ज़रूर होगा अगस्त के महीने में। दिस इज़ अ कनेक्शन विच इज़ डिवाइनली गाइडेड। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। इट इज़ बाय डेस्टिनी, आप दोनों को इकट्ठा आना ही था, आप लोगों को मिलना ही था। देयर वॉज नो अदर वे दैट दिस कुड हैव डेफिनेटली हैपेंड। ऑन गार्ड की यहाँ पे एनर्जी है जो मुझे दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें पास्ट में आपको ये रिलेशनशिप को लेके डरा रही थी, वो चीज़ों में जो है बैलेंस ज़रूर होगा। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन जो है आप लोगों का ज़रूर होगा। रोमांस एंजल से जो है देखते हैं अगस्त के महीने में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा। सोलमेट, religious factors, express your love and release your ex. अगेन दिस कुड, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर या आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो हैं, अगर आपके लाइफ में कोई एक्स है या कोई और इंसान है जिसके कारण आप कंफ्यूज हैं, तो उनको छोड़ने की ज़रूरत होगी अगस्त के महीने में। आप लोगों के रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो मज़हब अलग हो सकता है, पेरेंट्स एक दूसरे के लिए शादी के लिए नहीं मान रहे हैं,
फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है, बट देर इज़ समथिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अगेन दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन. जैसे मैंने कहा था कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपका जो है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है. तो आप दोनों को इकट्ठा आना या मिलना ये भगवान की मर्जी थी. एंड आई थिंक अगस्त के महीने में जो जो ठहराव, जो समझ आप लोगों को ये रिलेशनशिप में चाहिए है, वो आपको ज़रूर मिलेगी. ऑल राइट, लेट्स सी आपके या आपके पार्टनर के नाम के लेटर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं. ऑल राइट, बी है, जे, सी, आई, पी, क्यू, एस आना चाहता है, एन एंड यू. ये लेटर्स जो हैं आपके या आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं. ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली जो है चार्म कास्टिंग करते हैं. चार्म से देखते हैं ये रिलेशनशिप का जो है अगस्त के महीने में क्या हो सकता है. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त. ऑल राइट, अगर आप मेरे साथ चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. ऑल राइट, देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ सेपरेशन या हार्ट ब्रेक राइट नाउ. आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है एक सेपरेशन या हार्ट ब्रेक है, और अगस्त के महीने में जो है लाइक ऐसे रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. ऑल राइट, लेट्स गेट सम चार्म्स. पहले छोटे वाले लेते हैं, फिर थोड़े से बड़े वाले लेंगे. ऑल राइट, आप या आपके पार्टनर को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता होगा. सिनेमेटोग्राफर हो सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते होंगे, लेकिन मूवीज़ का जो है आप लोगों को काफ़ी शौक होगा. आपको जो है आपकी पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी वीडियोस जो हैं ये इंसान ज़रूर देखते होंगे. ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रीबर्थ, कुछ ना कुछ चेंज जो है ज़रूर आने वाला है. या तो प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, या देयर इज़ गोइंग टू बी सम चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप. एंजल विंग्स हैं जो ऑलरेडी ओपन है, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू फ्लाइट which is guided by the angels in your relationship here. की है यहाँ पे, तो आई थिंक जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको ज़रूर मिलेंगे. वट एवर आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर इन दिस रिलेशनशिप वो आपको ज़रूर मिलेंगे. बुल है यहाँ पे, तो यू और योर पार्टनर कुड बी टॉरस. ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है. स्टीयरिंग व्हील है, ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है उसकी जो समझ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी. आपके इंसान डेफिनेटली आपको वॉच कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं. साइंस जो हैं यहाँ पे मुझे डबल टॉरस आया है, तो डेफिनेटली यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस, या आप टॉरस हो सकते हैं. आपके पार्टनर की मूछें हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, और एज गैप आप दोनों में हो सकता है फॉर श्योर. अगेन जो है मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से नेचर में कंजर्वेटिव हो सकते हैं, या आप जो है नेचर में कंजर्वेटिव हो सकते हैं. हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, हाथों से काम करना या बहुत मेहनती होंगे. वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर. कंपास है यहाँ पे, एंड अगेन वी ऑल्सो हैव द व्हील. सो डेफिनेटली देर इज़ गोइंग टू बी जो सही डायरेक्शन है ये रिलेशनशिप में आप लोगों को लेना है, वो आपको ज़रूर अगस्त के महीने में मिलेगा. रिकन्सिलिएशन के यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन और रिकन्सिलिएशन के यहाँ पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं. कुछ ना कुछ अंदर इंटरनल चेंजेस होंगे जो ये रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए बेटर होगा. पाइसीज हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं. वी हैव द मून एंड द स्टार हेयर विच इज़ लाइक, अगर चंद्रमा है और स्टार्स हैं तो इट इज़ जस्ट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो आप दोनों में जो है
एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत गज़ब की है। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में ज़रूर आएगा। दिस इज़ ऑल्सो फॉर मी इट रिप्रेजेंट्स गॉसिप। तो लोगों की गॉसिप सुन के या दूसरों की बातें सुन के जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं लानी है। एंड देन वी हैव होप हियर। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉजिटिव होप हियर इन दिस रिलेशनशिप की चीज़ें जो हैं आगे बढ़ेंगी। आपके इंसान जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन रेडी नहीं है, ऑन गार्ड हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो डिवाइन का मैसेज आपको यही है कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ। कॉशियस रहिए लेकिन गो अहेड विद दिस पर्सन। लेटर्स में जो है यहाँ पे मुझे एम और ओ आया है। लॉट ऑफ स्टेबिलिटी दैट इज़ गोइंग टू कम इन टू योर रिलेशनशिप। पाइल नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए जो है ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आपके फैमिली पे ज़रूर जो है एक अच्छा पॉजिटिव ब्लेसिंग ज़रूर आएगी। अ ब्लेसिंग ऑफ गुड मैन, अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर्स, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आपके घर में जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो अच्छे हैं, आपके जो फादर्स हैं, उन पे जो है भगवान का आशीर्वाद ज़रूर होगा। अ ब्लेसिंग ऑफ द एयर, हवा में ज़रूर जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, खुले में जाने की आप लोगों को ज़रूरत है। शायद आप घूमने फिरने के लिए कहीं जा सकते हैं। अ ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज उसमें जो है आप लोगों को ब्लेसिंग ज़रूर मिल सकती है। एक मैसेज आपके लिए फॉर दिस रिलेशनशिप, अगस्त के महीने में एक मैसेज फॉर दिस रिलेशनशिप। लव, लव जो है डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। जो भी डिसीजन लेंगे, टेक द डिसीजन यूजिंग योर हार्ट। प्यार को जो है अपना फोकस बनाएं और जो भी एक्शन लेते हैं, जो करते हैं, लेट इट बी गाइडेड विद ट्रू लव फ्रॉम विद इन यू। एंड आई थिंक अगस्त का महीना जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो माय फ्रेंड्स, जिन्होंने ये पीकॉक का फेदर चूज़ किया था, आइए देखते हैं अगस्त का महीना जो है आप लोगों का प्यार में कैसा होगा। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for pile number 3. रीडिंग के आखिर तक बने रहिए। आपके पार्टनर या आपके नाम में जो लेटर्स हैं वो हम देखेंगे। अगर वो आता है तो रेजोनेट होगा। चार्म कास्टिंग भी करेंगे, उसके थ्रू भी जो है आपको काफ़ी मैसेजेस मिल सकते हैं। ऑल राइट, अगस्त के महीने में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी? दिस इज़ अ स्पेसिफिक लव रीडिंग। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा या उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। लॉन्ग हॉल है, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे बहुत सालों से या बहुत दिनों से ये रिश्ता चल रहा है। प्यार आप लोगों में है, समझ आप लोगों में है, लेकिन चीज़ें जो हैं बहुत धीरे धीरे आगे जा रही हैं और शायद इसके कारण आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा पेशेंस खो रहे हैं। योर लव इंटरेस्ट मे बी
in it for the long haul and willing to go through it all the way. Enjoy the journey. तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये आपके साथ जो ये रिश्ता है उसको एक लंबी रेस का घोड़ा समझते हैं. चीज़ें जो हैं धीरे धीरे होंगी, लेकिन ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी आपके बारे में काफ़ी सीरियस है. तो इसीलिए डिवाइन आपको कहते हैं कि पेशेंस जो है बनाए रखें एंड बी प्रिपेयर्ड कि जो है थोड़ा सा ये रिश्ता लंबा चलेगा. ऑलराइट, टैरो से देखते हैं अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा. फॉर पाइल नंबर 3 शफल्स प्लीज. All right, what is the relationship energy for pile number 3 for the month of August? ओवरऑल एनर्जी जो है मैजिशियन की एनर्जी है. इसका यही मतलब है कि यू और योर पार्टनर या आप दोनों जो है ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. गिव अप नहीं करेंगे. जो भी लगेगा ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए या ये रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए वो एफर्ट्स जो हैं आप आपके पार्टनर दोनों ये रिलेशनशिप में डालेंगे. एंड अगेन डिवाइनली गाइडेड है ये रिलेशनशिप. तो इसका ये मतलब है कि भगवान का भी आशीर्वाद होगा और आप दोनों भी जो हैं इक्वल एफर्ट्स डालेंगे. आपके इंसान जो हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं. दिस वांटेड टू कम आउट. नाइस. ओके, आपके लिए सोचते क्या है. व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू. आपको लेके इनके इरादे, होप्स क्या है, क्या चाहते हैं. व्हाट आर देयर होप्स. वाओ. ये रिलेशनशिप को लेके व्हाट आर देयर फियर्स. किस बारे में डरते हैं जब ये रिलेशनशिप और आपके बारे में सोचते हैं. तो आप ही के रीडिंग में डबल कार्ड्स वांट टू कम आउट. ये इंसान के जो है आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे एंड अगस्त के महीने में जो है आउटकम क्या होगा. ऑलराइट, पाइल नंबर 3 अगर मैं साइंस यहाँ पे देखूँ तो बताऊँ तो एरीज है, एक्वेरियस है, वर्गो है, यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. या ठीक है. ये इंसान के ओवरऑल अगस्त में जो है ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी यही है. जैसे यहाँ पे लॉन्ग हॉल था, आप लोगों में चीज़ें चलती हैं फिर रुक जाती हैं, चलती हैं फिर रुक जाती है. अगस्त के महीने में जो है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे. कुछ ऐसी चीज़ें जो है ये रिलेशनशिप में करने की कोशिश करेंगे जिससे जो है ये रिलेशनशिप आप दोनों का और स्ट्रॉन्ग हो. अगर आपको या आपके पार्टनर को चीज़ों को बदलना है, मैनिपुलेट करना है, तो वो भी करने के लिए ये इंसान तैयार है. आपके लिए ये इंसान क्या फील करते हैं. फाइनली आई थिंक आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर अ स्टार इन देयर लाइफ. आपने जो है इनके लाइफ में कुछ ना कुछ हीलिंग लाई है, कुछ ना कुछ ऐसा आपने इनको एहसास दिलाया है कि दे फील दैट यू आर जस्ट द स्टार इन देयर लाइफ. रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचते होंगे, सुबह उठने के बाद आपके बारे में सोचते होंगे. अगर आप लोगों के बीच में राइट नाउ कुछ अनबन चल रही है तो रिकन्सिलिएशन ये इंसान ज़रूर आपके साथ चाहते हैं कि आप दोनों एक यूनियन में आए. और व्हेन दिस पर्सन इज़ विद यू, लिटरली उनको लगता है कि जो जन्नत है वो उनके लिए उनके पास है. व्हेन यू आर विद देम, आप उनके लिए बने हैं या यू आर द राइट चॉइस फॉर देम. वो मेंटल क्लैरिटी जो है ये इंसान को अगस्त के महीने में ज़रूर आएगी. आपके बारे में क्या फील करते हैं, दे थॉट्स अबाउट यू. कहीं ना कहीं आपके इंसान को लगता है कि आप थोड़े से पोजेसिव हैं, आप ओपनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है जहाँ पे
आपको ये इंसान पे भरोसा नहीं है, अगर ये इंसान ऐसे हैं कि इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप जो है थोड़ा सा हर्ट हो जाती हैं या हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं ये इंसान सिर्फ मेरा हो। मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू गो क्वाइट, या आप एक शेल में चले जाते हैं। तो ये इंसान जो है उनको लगता है कि ये जो पोजेसिवनेस है आपका, या ये जो डर है कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये शायद आप खो तो नहीं दोगे, या वो कहीं और तो नहीं चले जाओगे, इसीलिए जो आप इन पे जो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं या जो पोजेसिव बिहेव करती हैं या बार बार उनको सवाल पूछती हैं, तो ये एनर्जी जो है ये उनको लगता है कि आप में नहीं होनी चाहिए, और उनको लगता है कि आप थोड़े से जो हैं पोजेसिव हो सकते हैं या अपने फीलिंग्स को जो है ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सन वांट्स फैमिली विद यू। एक इमोशनल कंप्लीशन आपके साथ फील करते हैं और वो आपके साथ एहसास करना चाहते हैं। एक परफेक्ट पिक्चर देखते हैं जहाँ पे इमोशंस आर फ्री फ्लोइंग। आप दोनों हैं, प्यार है, बच्चे हैं। अगर बच्चे दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू ऑल टू हैव चिल्ड्रन, आप दोनों इकट्ठा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल फुलफिलमेंट जिस चीज़ में आप दोनों इकट्ठा एज अ पेयर एफर्ट्स डालेंगे, उसमें जो है इनको लगता है कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक पॉजिटिव कंप्लीशन जो है वो मिलेगा। ये इंसान आपके साथ एक बहुत सेटिस्फाइंग पॉजिटिव फ्यूचर जो है एनविजन करते हैं, होप करते हैं और विश करते हैं। व्हाट आर दिस पर्सनस फियर्स फॉर यू? ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि दो चीज़ें हैं जो मैं, इफ़ आई कैन रीड दिस कार्ड्स, एक तो ये इंसान को कहीं ना कहीं डर है कि इनका प्यार जो है आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप कहीं और फंसे हुए हैं राइट नाउ एंड यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर ऑफर ऑफ लव। या ये इंसान को लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये ऐसे हैं जो बहुत रोमांटिक नहीं है, अपने प्यार को जो है रोमांटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपसे जो है मे बी दूर है, फिज़िकली दूर हो सकते हैं, या एक ऐसे इंसान है जो जिस ढंग से आप प्यार चाहते हैं उस ढंग से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मे बी कम बात करते हैं, रोमांटिक नहीं है, या अपने फीलिंग्स को ओपनली नहीं बता पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डरते हैं कि ये जो आप दोनों में जो आप दोनों का लव लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा अलग है, और उसके कारण उनको लगता है कि शायद यू विल मूव ऑन और यू विल फाइंड लव समवेयर एल्स, या आपका प्यार जो है, उनका प्यार जो है आप नहीं समझ पा रहे हैं। आई होप आई एम बीइंग एबल टू एक्सप्लेन दिस। तो ये इंसान किस चीज़ में डरते हैं? डरते हैं कि वन, इफ़ दे आर नॉट टू लेट, और अगर उनको लगता है कि अगर ये फाइनली अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करेंगे और अगर आप वो प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इनको बहुत दर्द होगा। इसीलिए इंसान जो है सोचते बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनका यही डर है कि इसके कारण आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स ना हो। आपके लिए जो है ये इंसान अगस्त के महीने में क्या एक्शंस लेंगे? ओह, ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी। ये इंसान जो है बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, विच अगेन इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मैजिशियन। अगर अब तक ये इंसान जो है अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अगर चुप थे, डरे हुए थे, हर्मिट मोड में थे कि बात नहीं करनी है, आइसोलेट करना है, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो भी अपने फीलिंग्स को जो है जकड़ के रखना है, वो जो एनर्जी है ख़त्म होने वाली है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि ये इंसान जो है घोड़े पे सवार अपने प्यार का इजहार करेंगे। दिस पर्सन वांट्स रिकन्सिलिएशन विद यू, दिस पर्सन वांट्स यूनियन विद यू। ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि यू आर जस्ट अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम एंड आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपने इनसे एनर्जी वापस ले ली है, या अगर आपने जो है ऐसा बताया है कि आई डोंट नो अगर आप मेरे से प्यार करते हैं या नहीं, आपके बिहेवियर से मुझे समझ में नहीं आता है कि ये रिलेशनशिप क्या है, एंड मे बी आप जो है एक ऐसा एक्सप्रेस करोगे उनको कि मैं ये रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि आप मेरे लिए क्या फील करते हैं। तो ये जो
डर है कि शायद आप मूव ऑन कर जाओगे, ये डर से जो है ये इंसान को एक थोड़ा सा झटका लगेगा। और जो हर्मिट मोड में थे कि बहुत चुप थे, संत बाबा थे, बात नहीं करते थे, आप समझ लो, आपको समझना चाहिए, बोल के क्यों दिखाना चाहिए, वो सब एनर्जी से जो निकल के ये इंसान एकदम से एक रोमांटिक एनर्जी में आएंगे। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, रिकन्सिलिएशन, मैरिज, एंगेजमेंट, इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। टू ऑफ कप्स की एनर्जी इज ऑल ऑफ ट्रू इमोशनल लव, और ये जो है अगस्त के महीने में आपको ज़रूर देंगे। ऑल राइट, तो उनके एक्शंस जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। यस, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में जो है नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा, बुल्सआई जो इनको चाहिए है ये उस पर फोकस करेंगे। यू आर देयर टारगेट, और वो टारगेट की तरफ जो है अब तक अगर ये जाने के लिए डरते थे, आपको अप्रोच करने के लिए डरते थे, अगर खुद का जो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए डरते थे, ये सब इनके दिमाग में था, और वो पावर जो है ये वापस ले लेंगे। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या ऐसे इंसान है जो बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है, इमोशन से परे हैं, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू नाउ come into their own power and they are going to reach out to you. अगर आपने ये इंसान को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करें, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे। कम्युनिकेशन जो है आप लोगों में ज़रूर होगा। ये इंसान अगस्त के महीने में डर जाएंगे कि शायद इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, और जो भी एक्शंस इनको लेना है आपको पाने के लिए, वो एक्शंस जो हैं ये ज़रूर लेंगे। रोमांस एंजल से देखते हैं कि अगस्त के महीने में क्या होगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड आई थिंक आप वो करोगे, आप हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे। आप ये इंसान को कहोगे कि अगर आप अपने दिल की बात मुझे एक्सप्रेस नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा, एंड मे बी दैट इज़ वाई यू विल नॉट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, और ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आई थिंक कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है। अपनी इंट्यूशन और अपना गट जो है उसको फॉलो करें। दिस इज़ नॉट सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, एंड व्हेन यू से दैट देर आर सम साइंस दैट आर कॉशनिंग यू, उसको जो है आप नेगेटिव मत लें। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आप में एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो स्टैंड अप एंड टेल योर पर्सन कि नहीं, दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट इन द रिलेशनशिप, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो लेट्स मूव ऑन। और जब आप ऐसा करोगे ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। केमिस्ट्री जो है आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ योर, और फ्लर्ट की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा फ्लर्ट करें, लाइट हार्टेड एनर्जी लाएं, एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करना आप लोगों का ज़रूर होगा, एंड देन देयर इज़ रिकन्सिलिएशन फॉर श्योर। सो दोज हु आर होपिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन, अगस्त के महीने में जो है रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। फाइल नंबर 3, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। वेरी क्विकली देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं। KAUSXN, के फिर से आया है तो आई थिंक डबल लेटर्स हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर के। P है एंड R है। सो दीज आर द लेटर्स जो आपके और आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं। वेरी क्विकली चार्म कास्टिंग में देखते हैं अगस्त का महीना जो है उसमें क्या हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के लिए। ऑल राइट, राइट नाउ जो है आप दोनों के बीच में एक हार्ट ब्रेक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक सेपरेशन है, एक नो कम्युनिकेशन है, जो आई थिंक रिकन्सिलिएशन में आगे जाके ज़रूर बदलेगा। ऑल राइट, लेट्स फर्स्ट टेक द स्मॉलर चार्म्स। अगर आप मेरे साथ चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ऑल राइट, आई थिंक
थिंक दिस शुड बी इनफ। आप या आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा उदासी है, दिस इज़ लाइक अ टीयर ड्रॉप फॉर मी। तो ये रिलेशनशिप को लेके जो है थोड़ी सी उदासी आप लोगों के बीच में हो सकती है। लेटर्स जो हैं यहाँ पे एल आया है, एस आया है एंड जी आया है। आप या आपके पार्टनर का के मुस्टाश हो सकती हैं और एज गैप जो है आप लोगों में ज़रूर हो सकता है। अगेन एंजल विंग जो है, एक ही एंजल विंग है। तो आई थिंक राइट नाउ एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं और दूसरे इंसान जो हैं सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ सच्चाई है या नहीं है। बट दिस इज़ अ ब्लेस्ड कनेक्शन। आप लोग दोनों का रिलेशनशिप जो है ब्लेस्ड है, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं एंड देयर इज़ लव। सो देयर इज़ डेफिनेटली ट्रू लव इन योर रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है। ये इंसान पे आप भरोसा कर सकते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू। बहुत यूनिक रिलेशनशिप है आपका और आपके इंसान का। जो आप एक दूसरे को फील कराते हैं या जो आप एक दूसरे के बारे में फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है कि ऐसा इंसान जो है आपने कभी एक दूसरे को नहीं मिले हैं। इन द सेंस दैट हाउ डू आई पुट दिस, यू बोथ फील दैट आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है वैसा कोई दूसरा इंसान ही नहीं हो सकता और आपके पार्टनर को भी आपके बारे में ऐसे लगता है। म्यूज़िक जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो आप गाना सीखते हैं, गाना गाते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गाना सुनना बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू ऑफ यू ऑल। लाइक आई सेड एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में राइट नाउ बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो चेंज ज़रूर होगा। मेंटल क्लैरिटी जो है आप लोगों को ये रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेगी। लेटर यहाँ पे मुझे आर भी दिख रहा है। अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये रिलेशनशिप ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है कि आपको लगता नहीं था या बिलीव नहीं होता है कि हाउ आई हैव फॉलन इन लव विद दिस पर्सन। एक ऐसे इंसान से आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे हो गया। टॉरस यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक इंसान जो है खुद को बहुत शील्ड करके रखते हैं, अपनी सच्चाई, अपनी दिल की बात जो है ओपनली नहीं बताते हैं, मास्क पहन के रखा हुआ है। स्पेशली जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, उन्होंने जैसे एक मास्क पहन के रखा हुआ है और अपनी दिल की बात जो है ओपनली नहीं बताते हैं। केज है यहाँ पे, आई कैन रीड दिस इन मल्टीपल वेज। एक या तो जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी जो है आपके फॉर यू और योर पार्टनर, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या एक इंसान जो है यहाँ पे एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, इसीलिए जो है मुझे लगता है कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। देयर इज़ गोइंग टू बी पीस इन द रिलेशनशिप कमिंग ahead for y'all and again this is the big guiding star जो है आप लोगों के लिए आया है। Aquarius यहाँ पे काफ़ी strong हो सकता है and अपनी gut feeling, अपनी intuition को जो है आप definitely follow करें। F letter जो है यहाँ पे मुझे फिर से आया है and then you have the dog and bone here which is so sweet. You are a perfect pair for sure. ये इंसान जो है आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देंगे, आपकी तरफ जो है ट्रैवल करके ये इंसान ज़रूर आएंगे। हैंडकफ्स है यहाँ पे, ये इंसान जो है आपको बांध के रखना चाहते हैं अपने पास, आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड कुछ भी हो जाए दिस पर्सन वांट्स टू tie you to them in any which way। मीठा खाना जो है आप दोनों को बहुत पसंद हो सकता है। एंड देन वी ऑल्सो हैव द रेनबो। सो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स निकल के जो है एक ब्राइट फ्यूचर आप लोगों के लाइफ में ज़रूर आएगा एज फार एज दिस रिलेशनशिप गोज़। भगवान की तरफ से जो है वट एवर, हायर स्पिरिट, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, बाबा जी, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, आप लोगों के लिए अगस्त के महीने में किस एरिया में ब्लेसिंग्स आने वाली है। अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफगार्ड यू। बुरी नज़र से कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, बुरी नज़र हो सकती है, यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड। तो जो डिवाइन है यहाँ पे, लॉट ऑफ ब्लू कलर, आर्कएंजल माइकल जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एनीथिंग नेगेटिव दैट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। अगर आपको लगता है कि आप कहीं खो चुके हैं, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, यू आर फीलिंग डायरेक्शन लेस, तो यू आर गोइंग टू फाइंड
यू आर गोइंग टू गेट आंसर्स, और जो रास्ते हैं वो डिवाइन आपको जो है करेक्ट रास्ता ज़रूर बताएंगे। अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस, जो भी उदासी है आपके लाइफ में वो डेफिनेटली आपके लाइफ से निकल जाएगी, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड एंड देयर इज़ अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। सो आई थिंक अगस्त के महीने में जो है डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपके फैमिली को ब्लेस करने वाले हैं। जो भी उदासी थी आप लोगों के लाइफ में वो चली जाएगी। अगर आपको आगे राह क्लियरली दिख नहीं रही थी तो दैट way the divine is going to show you, and the divine is going to protect you from all harm, which is so beautiful. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रिलेशनशिप को लेके एक कार्ड जो है मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल करियर, ऑल राइट, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें। इफ़ यू आर गाइडेड टू लर्न समथिंग फॉर टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी जो है उसको आप फॉलो करें। आप या आपके पार्टनर जो हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, रेकी, टैरो ऐसे मॉडलिटीज़ में जो है काफ़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड देयर इज़ पेशेंस, तो पेशेंस का जो है यहाँ पे डबल कार्ड आया है, लॉन्ग हॉल है एंड पेशेंस है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप को लेके जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगेन व्हेन स्पिरिचुअल करियर आता है तो अगर आपको ये रिलेशनशिप को लेके कुछ गाइडेंस चाहिए है तो यू कैन गेट द गाइडेंस थ्रू स्पिरिचुअलिटी। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 3। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.